हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 आपके चैप्टर 1 की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है स्टूडेंट्स, सो अपना पेन एंड कॉपी लेके बैठिए ताकि हम सारी एक्सरसाइज करें जल्दी जल्दी। ठीक है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड अगर नए नहीं हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला पार्ट है हमारा 36 आउट ऑफ 100। तो करना क्या है, हमें राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इनको करना है कन्वर्ट डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन कैसे करें? सो पहले तो हम अपना लिखेंगे यहाँ पे, किसको डिवाइड करना है, 36 को डिवाइड करना है। अब हमें लॉन्ग डिवीजन क्यों करना पड़ा? क्योंकि न्यूमरेटर पे नंबर है छोटा, डिनोमिनेटर में नंबर है बड़ा, इसीलिए हमें लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा। दूसरे मेथड्स भी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है तो हेक्टिक हो जाएंगे आपके लिए सारे याद रखना। तो इसलिए बेटर है यही एक ही मेथड याद रखो, एक ही मेथड करो। ठीक है, इजी हो जाएगा वैसे। तो 100 को 36 के से कैसे डिवाइड करोगे? नहीं कर सकते, इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट किया, अब हमने क्या किया, एक डेसिमल डाला। डेसिमल डालने से हमें क्या फायदा आया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक जीरो। अब आप रिमाइंडर में कहीं पे भी जीरो लगा सकते हो, कितने भी रिमाइंडर हो उनमें जीरो लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल पहला स्टेप तो यही है। तो डेसिमल लगाया, जीरो लगाया। अब 100 टाइम्स 3, 100 टाइम्स 3 क्या होता है, 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 - 300 हमारा 60 हो गया। 60 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर में जीरो लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। दूसरा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप और एक डेसिमल लगा सकते हो। अब 100 टाइम्स 6 हमारा 600 हो गया। तो 600 - 600 जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। दैट मीन्स 36 आउट ऑफ 100, 36/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.36, और यहाँ पे ये हो गया खत्म। अब इसने क्या बोला है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, हमें ये भी बोलना है कि कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या हो गई हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वाले याद है आपको, वो होते हैं रैशनल नंबर्स, और देखो रैशनल के फॉर्म में लिखा भी। अब जाते हैं हम हमारे पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 1/11। सेम काम करेंगे हम। डिवाइड करना है, 11 लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा है यहाँ पे। जीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे जीरो। अब हम 11 को 10 से डिवाइड, 10 को 11 से डिवाइड करोगे? नहीं करोगे, तो और एक जीरो लगा दिया। अब कर सकते हो डिवाइड। अब कैसे करेंगे? अब क्योंकि हमने दूसरा जीरो यहीं पे लगा दिया, तो हमें यहाँ पे भी एक जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता रही हूं मैं। क्योंकि हमने इस डेसिमल के बदले ये वाला जीरो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक जीरो लिखा, उसी की वजह से हमें यहाँ पे और एक जीरो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 11 टाइम्स सबसे क्लोज क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दूसरे कलर से लिख देती हूँ। 11 टाइम्स 9 हम कर देते हैं, क्या आएगा, 99। 100 - 99, 1। फिर से वही सब करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दो जीरो लगाने पड़ेंगे। देखो, जब तक हम एक जीरो लगा रहे हैं तब तक हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट में जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा जीरो लगाया, इसको भी मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। जैसे ही हमने दूसरा कलर लगाया, यहाँ पे हमें और एक जीरो लिखने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फिर से वही, 11 टाइम्स 9 इज 99, और हमने माइनस किया, फिर से 1 मिला। मतलब हमें यही सब कंटिन्यू होने वाला है। फिर से हम दो जीरो लगाएंगे, फिर से 99 मिलेगा, तो यही सब कंटिन्यू होता रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/11 की एक्सपेंशन कैसी है, 0.090909, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होता है लिखना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना चाहिए, प्रॉपर वही है।
ठीक है, 0.09 और ऊपर 09 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार है वही रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या बोला, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये हमारी रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 1/8। अरे, यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 1/8। मिक्स फ्रैक्शन है हमारा। मिक्स फ्रैक्शन में देखो, 4 1/8 का मतलब है ये हमारा नंबर क्या है, 4 + 1/8। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर 4 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ पे, 8 हो गया यहाँ पे। 0 से स्टार्ट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ये बन गया 10। 8 माइनस किया, 10 - 8 आया हमारे पास 2। अब डेसिमल ऑलरेडी है, 0 लगाया। 8 × 2 करेंगे 16। 20 - 16 क्या आया हमारे पास, 4। अब क्या करेंगे, अब और एक 0 लगाएंगे और 8 5 40। हो गया खत्म, मसला हो गया खत्म। और ये आ गया हमारे पास 0। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि 1/8 जो है वो बराबर है 0.125 के। ठीक है, 1/8 जो है वो 0.125 के बराबर है। दैट मीन्स 4 + 1/8 किसके बराबर होगा, 4 + 0.125 के बराबर होगा, जो कि बराबर है 4.125 के। तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये भी हमारा रैशनल नंबर था। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 हमारा है 3/13। ठीक है, 3/13। 3/13 को करते हैं हम डिवाइड। 3 हमारा डिविडेंड है, 13 हमारा डिवाइजर है। पहले लगाएंगे 0, लगाया पॉइंट, आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, 13 × 2 करेंगे 26। 30 - 26 करेंगे तो 4 मिला, और एक 0 लगाएंगे। अब क्या करते हैं, 13 × 3 करते, 13 × 3 = 39। 40 - 39 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। अब 1 से कैसे करेंगे, अब 0 लगाएंगे। अब देखो, 10 से नहीं कर सकते ना डिवाइड, फिर से 10 फिर से छोटा नंबर है 13 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0। ठीक है, आ गए हम फिर से वहीं पे। अब क्या करेंगे हम, 0 के बाद 13 × 7 कर सकते हैं। 13 × 7 हमारा होता है 91। माइनस किया, हमको क्या मिला, हमको मिल गया 9, है ना। 9 के बाद फिर से करना पड़ेगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 लगाया। अब 13 × 7 6 से करते हैं। 13 × 6 हमारा क्या आ जाता है, 78। 78 आएगा। 90 - 78 हमारा हो जाता है 12। 12 आया, फिर से 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है। ऑलवेज आपको रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, सो 120। अब इसके बाद 9 लगाएंगे हम। तो 9 लगाया, हम करेंगे 13 × 9 = 1। अब फिर माइनस करेंगे 3। देखो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ रिपीट हो रहा है क्या, 3 3 और एक स्टेप। हाँ, अब हो जाएगा ये रिपीट, क्योंकि हम 3 के पास वापस पहुंच गए ना। 3 जहां पे हमने 3 से ही हमने स्टार्ट किया, हम 3 पे वापस पहुंच गए। देखो, अगर आप फिर से 0 लगाओगे तो पहली सी सिचुएशन हो जाएगी। 13 × 2 करोगे आप 26। 26 करोगे, फिर से माइनस करके 4 मिलेगा, तो रिपीट होता जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। ये रेड वाला पार्ट आप नहीं लिखना।
क्योंकि आपको मिल गया 3, आपको पता चल गया अरे ये तो अब होने वाला है रिपीट, और इसको हम यहीं पे इतना ही लिखते हैं। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी मेरा 3/13 जो है, मेरा 3/13 जो है वो किसके बराबर है, 0.230769, और पूरे ब्लॉक के ऊपर बार लगाना है हमें। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, एंड रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है। ठीक है। तो ऑल्दो बहुत बड़ा नंबर रिपीट हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं और हमने इनको लिखा रैशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, अब चलते हैं हम, ये हो गया पार्ट 4, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है हमारा 2/11। ठीक है, 2/11 को मैं स्टूडेंट डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा अगर हम करने बैठे सारा काम। ठीक है, सिंपल सा है, जैसे हम ऑलरेडी कर रहे थे वैसे ही करना है। सो 2/11 का हो जाएगा 0.18 बार। ये हम बोलेंगे ये हमारा फिर से नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है लास्ट वाला 5th पार्ट, वो 329/400 हमारे पास है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगी जो कि होगी 0.8225। तो हम बोलेंगे ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आराम से करोगे कोई गलती नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी हो जाए, आराम आराम से करोगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया बहुत सारा काम। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Start hint क्या है हमारे पास, study the remainders while dividing the value of 1/7। देखो, 1/7 को आपको डिवाइड तो करना है, लेकिन मैं डिवाइड वाला पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ स्किप, क्योंकि आई बिलीव कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, आप स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू इट, सो आप कर लोगे। सो ये आएगा आपका 0.142857 बार। और बुक में आगे वाले एक्सरसाइज वाले पोर्शन में इसका सॉल्यूशन भी लिखा है। ठीक है, वहां से भी चेक कर सकते हो, 1/7 करके है वहां पे। ओके, सो अब देखो, 1/7 तो आपके पास ये है, 2/7 कैसे मिलेगा, 2/7 इज 2 टाइम्स 1/7। ठीक है, 3/7 क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स 1/7। ओके, 4/7 क्या है आपके पास, 4 टाइम्स 1/7। वैसे ही 5/7 बोला था इसने करने के लिए, और 6/7 भी बोला था, है ना, इतना ही बोला था। सो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1/7, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 1/7। अब क्या करोगे, इसकी ले लो डेसिमल एक्सपांशन। 2 टाइम्स 1/7 की डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 0.142857। देखो, इसको करोगे ना मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 0.285714। अब इस सारे के ऊपर बार था, इस सारे के ऊपर भी बार लगाओगे। इतना ही काम आपको करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3 टाइम्स यही 0.1, यहाँ पे 4 टाइम्स सेम, 5 टाइम्स सेम, 6 टाइम्स सेम। मैं आपको यहाँ पे आंसर्स लिख देती हूँ।
ये आ जाएगा आपका 0.42851। एक बार ये आप इसको कर लेना मल्टीप्लाई, देखो। टू का, 3 का आपको कैसे मिल सकता है? टू का मल्टीप्लाई किया, 3 का आपको टू वाले का और वन वाले का ऐड करके मिल सकता है। मतलब आप ये वाला और ये वाला ऐड करो, आपको ये मिल जाएगा 3 वाला। ठीक है। टू को डबल करो, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके 4 वाले को वन ऐड कर दो, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो ये मिल जाएगा 0.571428 और बार। ठीक है, 4 वाले से मैं वन वाला मल्टीप्लाई कर दूं, वन वाला ऐड कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 5 वाला 0.71428 बार। और 5 वाले के साथ वन वाला ऐड कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 0.857142। देखो यहाँ पे आपको ऐड करना इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बारी मैं रीचेक कर लेती हूँ इन आंसर्स को। 0.285714 ये वाला करेक्ट है, 0.428571 करेक्ट, 0.571428 करेक्ट, 0.714285 करेक्ट, 0.87142 करेक्ट। ठीक है, ये सारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, मगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं। ठीक है। ओके। ये है असली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप करोगे अच्छे से। ठीक है, मन लगा के ध्यान से अच्छे से सुनोगे कि कैसे करना है। आपको क्या करना है, इसको लिखना है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। कैसे करोगे? देखो, मैं आपको बोलती हूँ मेथड और फिर मैं आपको बोलती हूँ लॉजिक। पहले हम देखते हैं मेथड, फिर हम देखते हैं लॉजिक। जो भी आपको नंबर दिया गया होगा उसको एक्स ले लो। एक्स इज इक्वल टू 0 ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या है? आपके पास एक्स किसके बराबर है? 0.6666 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो आपका 10x किसके बराबर है? 10x विल बी इक्वल टू 6.666 बार। ठीक है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 10x, देखो आपके पास एक इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 6.666। दूसरी इक्वेशन जो x वाली है उसको माइनस करो, -x माइनस 0.666। ओके, एंड कंटिन्यू। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 10x माइनस x इज 9x, and 6.666 minus 0.666 will give you 6। जो जीरो, जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है वो हो जाएगा दोनों में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप डिवाइड बाय 9 कर दो, x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 कितना होता है? 6/9 टू से कैंसिल, सॉरी 3 से कैंसिलेशन कर दो। 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, तो आपको मिल गया 2/3। अब सुनते हैं हम लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपके पास 0.6 बार है, इस बार को कुछ भी करके कर दो सब्ट्रैक्ट। यही है फंडा। ठीक है, इस बार को करना है हम सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करके ये बार चला जाना चाहिए। अब कैसे करोगे? लेकिन नंबर तो आपके पास यही है, तो कैसे करोगे? अगर थोड़ा सा एक प्लेस इसको धक्का दे दिया तो ये 6.66 बार बन जाएगा, है ना। अब ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा? यही तो बात है, ये कब मिलेगा और ये कब मिलेगा? तो माइनस ही करेंगे, फिर ही जाके देखो। अगर जैसे ही हमने इसको माइनस किया हमें मिला 6 - 0 = 6 डेसिमल, और 6 बार -6 बार तो 0 हो जाएगा। तो आपको मिल गया 6 यहाँ पे। यही हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नंबर मिले, होल नंबर मिले, कुछ डेसिमल ना मिले। डेसिबल मिल सकता है बट रिपीटिंग वाला पार्ट नहीं मिलना चाहिए। अब ये तो हमारा एक्स है बेचारा,
ये कब मिलेगा? ये हमारा है 10x, और 10x माइनस एक्स ही हमारे पास आ जाता है 9x, क्योंकि हमने इसको किया है माइनस, और इसीलिए हमारा क्या मिल गया? ये 9x इज इक्वल टू 6। और फिर हमने वही काम किया जो हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, तो ये हमारा है लॉजिक। ये हमारा क्या है? लॉजिक। लॉजिक से दूर नहीं भागना है, लॉजिक ही हमारा पसंदीदा काम है। एग्जाम में ऐसे लिखोगे, लेकिन ये है आपका असली लॉजिक। ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा क्यों किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.47 बार, 0.47 बार। देखो, बार सिर्फ 7 के ऊपर है, हम यहाँ पे थोड़ा करेंगे अपना रफ वर्क। अच्छा, तो हम मुझे क्या करना है, मेरे पास है 0.47 बार, मतलब 7 बार तो यहाँ पे चाहिए। अब उसको थोड़ा सा धक्का दे के 7, एक 7 यहाँ पे आएगा, मतलब 4 आ गया है यहाँ पे, डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे। तो कैसे मिलेगा ये चीज हमको? हमको ये चीज कैसे मिलेगी? 10x करके ही मिलेगी ना, 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे, और ये तो आपके पास x है, मतलब ये चीज हमको चाहिए। तो आप लिखने के लिए वैसे ही लिख देना कि x इज इक्वल टू 0.477777, फिर 10x इज इक्वल टू 4.77777, फिर लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, तो 10x माइनस एक्स हमारा हो जाएगा 4.7 बार, लिख देती हूँ, माइनस 0.47 बार। 9x विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन को, 10x माइनस एक्स हमारा 9x हो गया, और यहाँ पे 7 बार माइनस 7 बार 0, 7 - 4 3, और 4 - 0 4, और डेसिमल अपनी ही जगह। ठीक है, सो 4.3 मिल गया। यहाँ पे भी सेम ही सब्ट्रैक्शन है, कुछ नया नहीं है। तो x विल बी इक्वल टू 4.3/9। अब करो इसको सिंप्लीफाई। देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा सीधा क्या करोगे, 4.3 या मल्टीप्लाई कर 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आपको मिल जाएगा 43/90, और यही आपका है आंसर, x इज इक्वल टू 43/90। देखो नंबर क्या है, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी रखो। अब नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। एग्जाम्पल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो चैप्टर में एग्जाम्पल्स दी गई है ना, वो भी अच्छी इंटरेस्टिंग है, वो भी हम करेंगे। और 001 के ऊपर पूरा बार है। देखो, अब आपको क्या करना है, 0.001 बार, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे? 0.01 बार, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा धक्का देखो यहाँ पे, तो आपको चाहिए यहाँ पे 1 0 और 0, ऐसे ही चलेगा ना? कैसे मिलेगी ये चीज आपको? 3 डेसिमल प्लेसेस मूव हुआ, मतलब ये आपका 1000x है, और ये आपका है x। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसी मेथड से कर रही हूँ यहाँ पे। 1000x आपका है, 1000x आपका है 1.001 बार। कैसे फिगर आउट करोगे? मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फिगर आउट करोगे, ऐसे समझोगे और लिखोगे। फिर आपका x किसके बराबर है? 0.001। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स अगर ऐसे भी लिखोगे एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1000 - 1000x - x करोगे तो 999x मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, 1 and only 1, एंड x विल बी इक्वल टू 1/999। देखो, ये है, ये करेक्ट मेथड है, लेकिन मैंने कम स्टेप्स में किया। आप स्कूल में अच्छे से ऐसे 10-15 स्टेप्स लिखो, फिर जाके करो, लेकिन एक्चुअल में है इतना ही। ठीक है, स्कूल में बस पेपर भरना है, भरने के लिए कैसे भी भर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉजिक इतना ही है। हम इन क्वेश्चंस को मैंने देखा है,
मोस्टली सभी बहुत लंबा मेथड करते हैं, और हमको क्या लगता है शायद पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा एक्स, क्या है यहाँ पे एक्स हमारा 1.27 बार है। मतलब हमें 0.27 बार को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे, 7 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, 100 से। तो ये हमारा 100x हो गया। ठीक है, लॉजिकली करेंगे हम, कहीं पे नहीं फंसेंगे। कोई कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। 100x - x किया हमने, क्या मिला हमें। यहाँ पे वो माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस लिखा। 100x - x करेंगे, 99x मिला, इक्वल्स टू 27 बार। 27 बार करोगे तो पॉइंट डेसिमल के आगे सब कुछ हो गया खत्म, जीरो है। 127 - 1 126 हो गया। x इज इक्वल टू 126/99। करो, 3 से कैंसलेशन हो जाएगी। 3 से कैंसलेशन करोगे तो 3 4 are 12, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 3 are 9। उसके बाद करो फिर से 3 से कैंसलेशन, 3 1 are 3, एंड फिर मिल जाएगा 3 4 are 12/3 1 are 3, 3 1 are 3। सो x इज इक्वल टू 14/11। ओके, ये हो गया इसका आंसर। ये आपकी है एग्जाम्पल 8। मैंने बोला था इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, और एक बहुत सी बहुत 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 शानदार बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल 9 पे है हम। हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है 0.235 बार। बार कहाँ है हमारा, 3 5 के ऊपर। तो हमें क्या करना है, 3 5 चाहिए, बार चाहिए। कैसे मिलेगा, 5 यहाँ पे ले लो, 3 यहाँ पे ले लो, और हमारे 2 भी तो है। डेसिमल हमको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, ताकि डेसिमल वहीं पे क्यों चाहिए, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी तो बराबर होनी चाहिए इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। डेसिमल बिलो द डेसिमल, डेसिमल्स को लाइन अप करना पड़ता है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब ये क्या कैसे मिलेगा आपको, देखो 2 कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके। दो डेसिमल प्लेसेस का शिफ्ट हो गया, तो ये 100x है हमारा। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x -x हमारा हो जाएगा 9x, विच इज इक्वल टू 3 5 बार -3 5 बार हो गया आपका 0। 5 - 2 मिल गया 3, 23 -0 आपका है 23। तो x आपका हो जाता है 23.3/99। मल्टीप्लाई करो 10 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 233/990। ठीक है, 990। अब देखो, मिल गया आपको आंसर, ये तो आंसर है। आप देखोगे बुक में, या आपके दूसरे टीचर्स आपको बोलेंगे x इज इक्वल टू 0.235 बार। फिर बोलेंगे आपको करो 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। फिर बोलेंगे अब करो 1000x। 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार। ये भी सही मेथड है, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, आपको याद रखना। ये ज़्यादा इजी मुझे लगता है, ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है और सिंपल सा लगता है, टू द पॉइंट है। ये वाला भी कर सकते हो। फिर आप 1000x -10x करोगे, तो आपका वहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली आंसर। बट जैसे हमारे बाकी क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से ये ज़्यादा अलाइन होता है, मतलब बाकी मेथड्स जैसा ही मेथड है ये। तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करूंगी, याद रखना, अगर मेरा एग्जाम है तो। वैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम टीचर्स का एग्जाम ही होता है ना। टीचर्स स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब टीचर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ो। अच्छा, अब है यहाँ पे हम x इक्वल टू 0.9 बार, ये हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, 9.9 बार करोगे। कैसे मिला, 10x करके, इक्वल से 10x माइनस माइनस किया,
10x माइनस एक्स हमारा क्या है, 9x इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9। 9 बार 9 बार मिल गया 0, 9 - 0 आपको मिल गया 9। x विल बी इक्वल टू 9/9, सो x इज इक्वल टू 1। ये क्या बात हो गई, ये तो बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 1 और यहाँ तो हमारा x था 0.999। ये कैसे हो गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल कि 0.999 हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक डिवीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा डिवीजन है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये आपकी ये आप करोगे खुद। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आने से रहा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन एरर के बहुत चांसेस है, बहुत अच्छे खासे चांसेस है, क्योंकि इसमें क्या आपको मिलेगा, 16 डिजिट्स मिलेंगे आपको रिपीटिंग ब्लॉक में। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, करोगे आप खुद। ये हो गया एडवेंचर, ठीक है, ये आप करोगे एडवेंचर। तो 1/17 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7 और ये सारे हो रहे रिपीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, repeating block of digits, there are 16 digits, so आप लिख सकते हो repeating block contains 16 digits. Okay, in the decimal expansion of, क्या है ये, in the decimal expansion of 1/17 और हो गया हमारा काम खत्म। हम्म, ये क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट स्कूल में करोगे भी नहीं, बट एनीवे हम करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज एन एडवेंचर। Okay, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal expansions. अच्छा, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये हमको बोल रहा है मेरे को ऐसे नंबर दे दो जो 0.5 जैसे हो, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी है और ऐसे दिखते हो 1/2। ठीक है, पी बाई क्यू मतलब इसको 1/2 चाहिए, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 और 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक एग्जाम्पल तो हो गई। 0.75 सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि 3/4 है। ठीक है, 0.25 हमारा क्या है, 0.25 1/4 है। ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स ले लो। 2/5 ले लो, 2/5 हमारा 0.4 है। कितने नंबर चाहिए इस बंदे को, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, आई थिंक सेवरल एग्जाम्पल्स तो हो गया। 9/10 ले लो। जब भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है 8, 7 और 6, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बोला इसने, अब बोल रहा है ये बंदा कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। बोल रहे कि बताओ जी, डिनोमिनेटर में कुछ तो सेम है, क्या है सेम, देखते हैं। ये डिनोमिनेटर है 2, ये डिनोमिनेटर है 2 टाइम्स 2, ये वाला डिनोमिनेटर भी 2 टाइम्स 2 है, ये डिनोमिनेटर क्या है 5 और ये डिनोमिनेटर क्या है 2 टाइम्स 5। मतलब हमने क्या समझा कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसा लग रहा है,
या तो 2 का मल्टीपल है, या तो 5 का मल्टीपल है, या दोनों का मल्टीपल है ना। डिनोमिनेटर इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ। और इसी बात को हम, ये हो गई अंग्रेजी, इसी बात को हम अंग्रेजी में ना लिखते हुए अगर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम बोलेंगे ये जो क्यू है इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स 5। अब 2 टाइम्स 5 तो 10 होता है, ऐसा भी नहीं है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे पावर, ए और बी लिख देते हैं, जहां ए कॉमा बी हमारा एक इंटीजर है। इंटीजर है, होल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नहीं है, होल नंबर है। क्योंकि होल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि अगर जैसे 2 पावर 0 हो गया तो 1 हो गया, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 हो गया आपका 2 पावर 0 टाइम्स 5 पावर 1, 2 पावर 0। ये चीजें आप आगे समझोगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पे है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह। मगर अगर आपको कुछ आइडिया है, या अगर आप रिवीजन के टाइम ये चीज देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। 2 पावर 0 आपका 1 होता है, और 5 टाइम्स 1 5, तो ये हो जाएगा 5 बैक। वैसे ही बाकी सारी चीजें भी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। बोल रहा है मुझे ना ऐसे नंबर बताओ जो इरेशनल है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। अब हम इसको बोलेंगे एक फेवरेट नंबर इनका, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है, जिसका नाम है पाई। ठीक है, 3.141592654 एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे कैलकुलेटर में इतने डिजिट्स आ रहे हैं तो इसलिए मैंने लिखे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एग्जाम क्वेश्चन में आता है, कोई ज़रूरत नहीं है पाई लिखने की, क्योंकि फिर तो आपको डिजिट्स याद करने पड़ेंगे ना। कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख दो कोई भी ऐसा ही नंबर। लिख दो ए करके, लिख दो ए इज इक्वल टू 0.4759324167 8। देखो, मैंने कोई भी चीज रिपीट नहीं की ना, मतलब ये इरेशनल हो गया, कोई ट्रेंड नहीं मिला। अगर आप कन्वर्ट करने बैठोगे ना, इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैंने लिखा है, कैसे करोगे। अच्छा, बी ले लो, कुछ ऐसा लिख सकते हो। ये तो हो गया रैंडम नंबर्स पिक कर लिए। ऐसे लिख सकते हो कुछ, 0.27, फिर 277 कर दिया, फिर 2777 कर दिया, फिर 2777 कर दिया। देखो, इसमें ट्रेंड तो है, लेकिन रिपीटिंग ट्रेंड, रिपीटिंग ट्रेंड भी है, लेकिन आप इसको बार करके नहीं लिख सकते। 0.27 बार लिखोगे, नहीं। 0.277 बार लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो बेसिकली नहीं लिख सकते इसको, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। मिलियंस ऑफ नंबर्स आप ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे ही लिख दो कुछ और। 0.1112, 11115, 1113, 11123, 11157, कुछ भी लिख दो। बस कोई ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन ट्रेंडिंग होना चाहिए। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चल रहे हैं। फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन, अरे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये दो हमारे रैशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा आइडिया लगा लो। 5/7 को अगर डिवाइड करोगे, पहला ही डेसिमल आपका मिलेगा 0.7, और फिर जो भी है, आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। सो 9/11 को आपको जरूरत नहीं है पूरा डिवाइड करने की, करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक कुछ मिल जाएगा, क्योंकि रैशनल है ना, तो रिपीटिंग ब्लॉक होगा। और ये हो जाएगा 8, 0.8 मिल जाएगा आपको कुछ, 0.8 कुछ। मतलब मेरा नंबर जो है वो 0.7 से होना चाहिए छोटा, और 0.8 से बड़ा होना चाहिए।
सॉरी, 0.7 से होना चाहिए बड़ा और 0.8 से छोटा। सो 7 और 8 के बीच में कुछ डिजिट नहीं है, बेहतर है और एक डिजिट ले लो स्टूडेंट्स। इसका आ जाएगा 8 1 और इसका दूसरा डिजिट है 7 1। ठीक है जी, सेम डिजिट आ गया फिर से। हमको चाहिए थोड़ा डिफरेंट डिजिट, ठीक है। तो और एक डिजिट ले लेते, इसका आ जाएगा 7 4 और इसका तो 8 ही है अब। इसका 8 है, इसका इसके बाद रिपीट होने वाला है, 0.81 बार है ये। तो मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, 818 करके मैंने लिख दिया इसको ऐसे। अब आपको क्या करना है, जो भी आप नंबर लोगे 0.7, 7 देखो, 7 2 अगर आप करोगे ना, आपको क्या चाहिए, 71 और 81 के बीच में होना चाहिए नंबर। 71 72 ले लो, 7725607321 एंड सो ऑन। तो ये नंबर होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 71 है, यहाँ पे 81 है। देखो, डेसिमल के बाद हम सारे डिजिट्स को सेपरेटली बोलते हैं, 0.714, दैट इज द प्रॉपर वे टू से इट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, ताकि आप समझो कि 71 और 81 के बीच में आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है। सो 0.7934211119611111 ऐसे ही कुछ भी। फिर लिखो, कुछ अच्छा सा नंबर लिखते हैं। 0.8, 81 तक नहीं जा सकते तो आप 80 कर सकते हो। 80, 8 1 2 3, 8 1 2 3 4, 8 1 2 3 4 5 8 एंड ऐसे ही कुछ भी। ओके। सो ये आपके हो गए तीन इरेशनल नंबर, ए, बी एंड सी। नामकरण किया करो अपने नंबर्स का, अच्छा लगता है नंबर्स को, नंबर्स खुश हो जाते हैं कि उनको नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अच्छा, रेशनल नहीं है, ठीक है, रैशनल है, रैशनल नंबर्स, रेशनल नहीं है। जो लोग रेशनल रेशनल करते रहते हैं, रैशनल है बच्चों। ओके। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले एक वीडियो में ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहां हमने क्लासिफाई किया इनको। बताओ, √23 हमारा क्या है, रूट ऑफ प्राइम नंबर, कुछ याद आया? रूट ऑफ प्राइम नंबर है, मतलब हमारा क्या है, ये इरेशनल। ठीक है, मैं इरेशनल को IR से लिखूंगी और रैशनल को मैं लिखूंगी Q से। ठीक है। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, √225, 225 आपका हो जाता है 15 × 15, मतलब आपका हो जाएगा 15 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 मिल गया, मतलब क्या है हमारा, रैशनल, क्योंकि 15 को 15/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थर्ड, थर्ड है हमारा 0.3796, इसको आप लिख सकते हो 0 नहीं, इसको आप लिख सकते हो 3796 और डिवाइडेड बाय 1। कितने जीरो लगाने हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 जीरोस, हो गए 4 जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है ये। नेक्स्ट हमारा है आई वी, मतलब फोर्थ पार्ट, 7.478478 एंड कंटिन्यू। कुछ रिपीट हो रहा है क्या, 478 478, अरे 478 है ये, 7.478, तो ये नंबर पकड़ा गया। और मतलब कि ये क्या है, रैशनल, क्योंकि हमने ऐसे ही नंबर्स को तो कन्वर्ट किया था हमने P/Q के फॉर्म में। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। चलो इसको करते हैं, लास्ट वाले पार्ट को इधर ही कर देते हैं फिनिश। 10, 100, 1000, 1000, कहाँ है ट्रेंड?
ट्रेंड तो है बट ट्रेंडिंग नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि हम इसको बार की सूरत में नहीं लिख सकते। ठीक है, बार बना के नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए हमारा इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म। इसी के साथ हमने की आज बहुत सारी मेहनत। अब अपने आप को अप्रिशिएट करो। तो ये आपका हो गया नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 भी किया यहाँ तक, फिर 4 भी किया। अच्छा, एग्जाम्पल 8 की हमने, एग्जाम्पल 9 भी की हमने, फिर हमने क्वेश्चन 4, और आपके लिए है इसमें इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 किया, और इतना लंबा सा नंबर था। क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, और 8 किया हमने, 9 भी किया, और उसी के साथ हमारी कहानी हो गई 1.3 की खत्म। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। हम करेंगे 1.4। आई थिंक हम 1.4 की थ्योरी करेंगे अलग से, और करेंगे हम एक्सरसाइज अलग से। इंटरेस्टिंग है, इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज है बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आगे मैथ्स करोगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गाइज अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो अभी करिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन।